मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक और टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो टिप्स है सत्तू के बारे में, जौ के सत्तू। मोहतरम नाज़रीन, ये फसल गंदम की फसल के साथ ही काश्त होती है और साथ ही पकती है। आप ये समझ लें कि उसी की तरह होती है, उसका सिट्टा भी उसी की तरह होता है, लेकिन जौ के दाने में छिलका होता है, वो थ्रेशर करने से उतरता नहीं। तो ये इसको जौ बोलते हैं। लिहाजा इसके बारे में कुछ आपको इसके अफ़ाल व असरात बताना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये इसका तरीक़ाकार ये है कि जौ को भूनकर, हल्का सा भूनकर, फिर इसको पीसते हैं, इसका आटा बनाते हैं। आटा इसका कदरे मोटा होता है, तो ये सत्तू कहलाता है। मोहतरम नाज़रीन, सत्तू इंतहाई ठंडे मैदे की गर्मी को दूर करते हैं। ये सत्तू का इस्तेमाल मई, जून, जुलाई में कसरत से किया जाता है ताकि जिस्म की गर्मी और मैदे की गर्मी का मुकाबला किया जा सके। मोहतरम नाज़रीन, जौ एक मकवी ग़िज़ा है। ग़िज़ा के साथ साथ ये मैदे की इजाफ़ी गर्मी को तहलील करता है, सुकून पहुँचाता है। इसीलिए लोग गर्मियों में इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं। जब मैदे में गर्मी का ज़ोर हो, हाथ पाँव की जलन या धूप की वजह से जिस्म की हरारत बढ़ गई हो, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह है कि ये पानी में भिगोकर 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद पानी में इसको भिगोएं और उसमें मीठा शामिल करें। मीठे में शक्कर इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है। अगर शक्कर नहीं तो फिर आप इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जाम शीरी शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शरबत डालकर हस्बे पसंद मीठा करके गर्मियों के दिनों में नोश फरमाएँ। इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन मकवी ग़िज़ा के साथ साथ मैदे की गर्मी को भी तहलील करता है, मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है। लिहाजा जौ का इस्तेमाल भी इंशाअल्लाह कुछ दिन बाकी हैं, मई, जून, जुलाई में इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। नंबर हमारा नोट फरमा लें, 0346 52 85 191 ये नंबर है। मोहतरम नाज़रीन, शेयर करें, कमेंट्स भी भेजें। इसके अलावा अगर आपको कोई मशवरा दरकार हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन देंगे। इसका मुकर्रर टाइम कोई नहीं है। आप सुबह नारमों भी पी सकते हैं, 12 बजे भी, शाम को भी। वैसे बेहतर यही है कि दिन के वक्त इस्तेमाल किया जाए, तो इसका ख़तर खा इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा आपको मिलेगा। सुबह नारमू 1 गिलास पानी में 4 चम्मच, 5 चम्मच ये जौ डालकर मीठा करके नोश फरमाएँ। तो ये इसका तरीका इसका इस्तेमाल का आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बल्कि सुन्नत नबवी है। जौ का आटा खाना या जौ के सत्तू बनाकर पीना, ये सुन्नत नबवी है। लिहाजा इसको इस्तेमाल करें, सुन्नत पर भी अमल होगा, शफा भी होगी। अस्सलाम वालेकुम।